कैसे हैं आप लोग? तो हम लोग वुड्स रिएक्शन की बात कर रहे थे पिछले क्लास में। मैं गिरजेश दुबे एडुजिन क्लासेस से बात कर रहा हूं। एडुजिन इनहेरिट द एक्सेलेंस एक इंस्टीट्यूट है जो गोरखपुर में हमने शुरू किया है। हम लोग एल्केन पढ़ रहे हैं, एल्केन का प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं। आज हम लोग कोरेहाउस सिंथेसिस की बात करेंगे। मैं बताया था आपसे पिछले 32 सालों से केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। कोटा में मैं 12 साल रेजोनेंस में रहा। अब हम गोरखपुर में आ गए हैं और वहीं से अपना क्लास ऑनलाइन और ऑफलाइन शुरू कर रहे हैं। हमारा घर और ऑफिस तिवारीपुर कॉलोनी में है गोरखपुर में। हमसे बात करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया, उसके थ्रू आप बात कर सकते हैं। पढ़ना है तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी बाहर है, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में है तो आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। और अगर गोरखपुर में हैं तो आकर के आप पढ़िए और समझने की कोशिश करिए। तो एल्केन में पिछले वीडियो में हमने वुड्स रिएक्शन की बात की और वुड्स रिएक्शन का मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट कंसेप्ट क्या था, क्यों वुड्स रिएक्शन करते हैं। इट इज यूज्ड टू गेट प्योर हायर alkanes having even number of कार्बन आइटम्स। आज हम बात करेंगे कोरेहाउस सिंथेसिस की। क्या करेंगे बेटा? यूज क्या है, माने किस तरह का एल्केन बनाते हैं, इसके रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, साथ साथ क्वेश्चन पैटर्न क्या है, कोरेहाउस से कैसा सवाल पूछा जाता है। ये बातें हम आज कोरेहाउस सिंथेसिस में एक एक करके करेंगे। तो पहला पॉइंट यूज क्या है। तो कोरेहाउस सिंथेसिस इट इज यूज्ड टू गेट प्योर हायर एल्केन्स हैविंग, देखो ना, कोरेहाउस इवन और ये है हैविंग ऑड नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स। ऑड नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स का एल्केन बनाना हो तो हम कोरेहाउस सिंथेसिस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? कोरेहाउस सिंथेसिस की। जैसे रिएक्शंस क्या है, रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है। अगर हम रिएक्शन की बात करें, देखो इस रिएक्शन में एल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विथ लिथियम मेटल टू गेट एल्काइल लिथियम एंड लिथियम हैलाइड। क्या है ये? एल्काइल लिथियम। ये एल्काइल लिथियम फिर रिएक्शन किया कॉपर के साथ, तो बन गया R2LiCu and LiI।
ये क्या बना? डाइएल्काइल लिथियम क्यूपरेट। डाइएल्काइल लिथियम क्यूपरेट। ठीक है। अब डाइएल्काइल लिथियम क्यूपरेट फिर दूसरे एल्काइल हैलाइड के साथ R डैश इस तरह से एक प्रोडक्ट बन गया। तो कोरेहाउस सिंथेसिस में एक एल्काइल हैलाइड ये है, दूसरा एल्काइल हैलाइड ये है, ये R और ये R डैश का ये प्रोडक्ट हमें बना। तो इट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्योर हाइड्रोल्केन्स। ये R और ये R डैश कुछ भी हो सकता है, ये दोनों आपस में मिल करके ये रिएक्शंस, ये प्रोडक्ट देंगे। मतलब रिएक्शन कौन सा हुआ? देखो ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं। कार्बन किससे जुड़ा हुआ है? यहां अल्काइल मेटल से। इसका मतलब इसके अल्काइल पर एक कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। बोलो। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है, एक मिनट, इसकी जरूरत नहीं है कोई। ये जो नेगेटिव चार्ज है, एज ए न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक किया और यहां से हम हाइड्रोजन को बाहर निकाले, तो प्रोडक्ट क्या हो गया? R डैश। बोलिए। तो निगेटिव न्यूक्लियोफाइल एल्काइल हैलाइड के कार्बन पर जा रहा है, तो ये रिएक्शन क्या हो गया? SN2। और अगर ये SN2 रिएक्शंस है, इसका मतलब फेवरेबल एल्काइल हैलाइड ये हो गया 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। उतार लो। कोरेहाउस का पाथ और मैकेनिज्म यही है जो दिया गया है आप लोगों को। बोलिए। ये मीटर वाला अगर करना चाहते तो आप लिख सकते हो RCU प्लस LI। आई कहाँ से? BR। क्लियर? तो मैकेनिज्म क्या हो गया कोरेहाउस सिंथेसिस का? SN2 मैकेनिज्म। ऑर्गेनोमेटेलिक है, अच्छा हाँ ऑर्गेनोमेटेलिक है। R इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन मेटल, R पर नेगेटिव चार्ज है। एज ए न्यूक्लियोफाइल एल्काइल हैलाइड के कार्बन पर अटैक किया तो ये प्रोडक्ट बना। मतलब इफ we want to prepare propane
using Corehouse सिंथेसिस। अगर प्रोपेन बनाना है तो ध्यान दो, प्रोपेन में कहीं से भी तोड़ो, एक एल्काइल ये आया और एक एल्काइल ये आया, इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो हमें पता है कि अनहिंडर्ड प्राइमरी विल बी मोर फेवरेबल फॉर SN2। इसका मतलब कि मिथाइल ब्रोमाइड हो जाएगा R-Br एंड इथाइल ब्रोमाइड हो जाएगा RBr। अगर हम रिएक्शंस को इसी तरह से रिप्रेजेंट करें तो यहां हम कर दें, देखो इथाइल ब्रोमाइड, यहां आ गया इथाइल, अगेन ये हो गया इथाइल लिथियम, इथाइल लिथियम, तो यहां हो गया डाई इथाइल लिथियम क्यूपरेट। अब डाई इथाइल लिथियम क्यूपरेट मिथाइल ब्रोमाइड, क्योंकि रिएक्शन क्या SN2 है, SN2 में हमारा सबस्ट्रेट जिस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है वो क्या होना चाहिए, अनहिंडर्ड प्राइमरी, और मोस्ट फेवरेबल सबस्ट्रेट होता है मिथाइल हैलाइड एमंग एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड्स में SN2 रिएक्शंस के लिए सबसे ज्यादा फेवरेबल सबस्ट्रेट होता है मिथाइल हैलाइड। तो ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड रिएक्शन हो गया SN2, हमें बन गया प्रोडक्ट इथेन। तो दिस मेथड इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्योर हायर एल्केन्स हैविंग ऑड नंबर ऑफ कार्बन आइटम, क्योंकि इवन नंबर ऑफ कार्बन का एल्केन अगर बनाना हो तो इसके लिए वुड्स रिएक्शन है ही। तो ये है कि इफ यू वी वांट टू प्रिपेयर दिस वन प्रोपेन यूजिंग कोरेहाउस सिंथेसिस, तो ये तरीका अप्लाई करेंगे प्रोपेन बनाने का। इस हिसाब से हम प्रोपेन बनाएंगे। देखो तो हाउस पॉज हो गया है, बट हम ये बता रहे हैं कि अगर कोरेहाउस से प्रोपेन बनाना है तो ये प्रोपेन है, 2 पार्ट में करेंगे, एक मिथाइल होगा और एक इथाइल होगा। रिएक्शंस में बताया था RBr था और R-Br था, पीछे इसके पीछे जो रिएक्शंस लिखा था। तो R-Br माने यहां आएगा मिथाइल ब्रोमाइड और इथाइल ब्रोमाइड में कौन सा फेवरेबल एल्काइल हैलाइड होगा जो SN2 देगा, तो मिथाइल विल बी मोर फेवरेबल फॉर SN2, तो R- की जगह पर मिथाइल लिख देंगे और R की जगह पर जो पीछे लिखा था उस पर इथाइल लिख देंगे, और इस तरह से हमारा रिएक्शन प्रोडक्ट मिलेगा। क्लियर? जैसे अगर कोई पूछे कि कोरेहाउस सिंथेसिस किस मैकेनिज्म पाथ को फॉलो करेगा, तो क्या होगा आंसर?
SN2 पाथ। कोरेहाउस रिएक्शंस का मतलब SN2 रिएक्शंस। अब हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है, A when treated with Li ether heating followed by treating with CuI gives B. B and treating with alkyl halide C gives इथाइल साइक्लोहेक्सेन। ऐसे दिया है, हमें ABC पता करना है। बोलो। अब ये देखो, प्रोडक्ट को ध्यान में रखें। हम हमेशा बात कर रहे थे कि प्रोडक्ट को ध्यान में रखने के लिए, अगर हम प्रोडक्ट को ध्यान दें तो पहला काम, ये रिएक्शन है कोरेहाउस, तो ये भी एल्काइल हैलाइड होगा और ये भी एल्काइल हैलाइड होगा, एल्काइल हैलाइड। तो यहां से ऐसा तोड़ें कि C अनहिंडर्ड एल्काइल हैलाइड हो या प्राइमरी हो। तो अगर मान लो हम यहां से तोड़ते हैं इसको, तो ये सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड होगा ये वाला पार्ट, और ये वाला प्राइमरी एल्काइल हैलाइड होगा। माने इसी में से अगर देखें तो इसको हम लेंगे A और इसको लेंगे C, और रिएक्शंस को फॉलो करें तो यही हो जाएगा। ये Br लिथियम के साथ हीट किया तो साइक्लोहेक्साइल लिथियम बना, बोलो। अब ये साइक्लोहेक्साइल लिथियम CuI के साथ दे दिया, डाइसाइक्लोहेक्साइल लिथियम क्यूपरेट। अब ये डाइसाइक्लोहेक्साइल लिथियम क्यूपरेट इथाइल हैलाइड के साथ, ब्रोमाइड ले रहा हूं ना, चलो ब्रोमाइड कर दिया, इथाइल ब्रोमाइड के साथ ये एज ए न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करके इसको निकालेगा, तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा ये वाला। लेकिन इस रिएक्शन का मोस्ट एप्रोप्रिएट ए और बी होगा। देखो बेटा, SN2 हो रहा है, मतलब अनहिंडर्ड प्राइमरी, और अनहिंडर्ड प्राइमरी तभी होगा जब हम यहां से टूटे। तो दूसरा कंडीशन ये भी होगा P, और दिस वन A। इन दोनों का अगर हम कोरेहाउस सिंथेसिस करें तो हमें प्रोडक्ट बन जाएगा
क्यों मैं इथाइल ब्रोमाइड और साइक्लोहेक्साइल ब्रोमाइड से ज्यादा फेवरेबल इसको मान रहा हूं? क्योंकि रिएक्शन है SN2 ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ये बनाएगा। क्यों? क्योंकि मोस्ट फेवरेबल सबस्ट्रेट होता है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, और प्राइमरी में भी सबसे ज्यादा फेवरेबल SN2 के लिए क्या है? मिथाइल हैलाइड। वो कौन सा अल्काइल हैलाइड है जो सबसे ज्यादा फेवरेबल है SN2 के लिए? वो मिथाइल हैलाइड है। तो हम वहां से तोड़ेंगे, यहां से इस पर हाइड्रोजन लगा दिए, यहां हाइड्रोजन लगा दिए, ये बन जाएगा। तो दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। इन दोनों में पूछा जाए सबसे सही कौन है? सबसे सही ये होगा इसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए। क्लियर? तो A और B, ये A और सॉरी C है बेटा, ये A और C क्वेश्चंस का A और C, ये इन दोनों में ये वाला पेयर ज्यादा फेवरेबल होगा कोरेहाउस रिएक्शंस प्रोसीड करने के लिए। तो यह है कोरेहाउस सिंथेसिस। Remaining two methods for the preparation of alkane from alkyl halide, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कोई दम। आप फोर्थ मेथड लिखा है आपने फ्रैंकलैंड रिएक्शन। इट इज similar to Wurtz reaction, only difference is use of zinc metal at the place of सोडियम मेटल। सोडियम की जगह पर जिंक का यूज है। हम इसको कर सकते हैं RBr, Zn हीट किया, RZnBr आया, ऑर्गेनोमेटेलिक ये भी है, RZnBr अगेन एल्काइल हैलाइड के साथ। पीछे कौन सा ऑर्गेनोमेटेलिक बनाए थे? RNA। यहां क्या बना रहे हैं? RZnBr। दिस इज माइनस, यहां गया, इसको निकाला, आयनिक पाथ RR एंड ZnBr2। दोनों रिएक्शंस को अगर हम जोड़ दें तो RBr प्लस Zn प्लस RBr RR एंड ZnBr2। ध्यान दो, यहां सोडियम होता तो वो वुर्ज हो जाता, सोडियम के बजाय जिंक है तो ये फ्रैंकलैंड है। एंड फिफ्थ वन वाज रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। क्या था? एल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाने का पांचवा मेथड था रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड ZnHCl एल्केन। देखो, मिथाइल हैलाइड जिंक कॉपर कपुल इन इथेनॉल CH4 बनता है। रिएक्शंस की बात करें तो जिंक
ऑक्सीडेशन हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन निकाला। मिथाइल आयोडाइड का कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के एनायन बनाया। ये एनायन जो हमारा अल्कोहल है उससे H ले लिया, एल्केन दिया। तो यही रिएक्शंस है इस रिडक्शन का। और ये हम जानते हैं मीथेन से स्ट्रॉन्ग एसिड इथाइल अल्कोहल। अभी ग्रिग्नॉर रिएजेंट से एल्केन बनाते वक्त पढ़े थे, तो स्ट्रॉन्गर एसिड displaces weak acid from weak acid salt या आयन। ये रिएक्शन feasible हुआ, and this is the best method to get better yield of methane during preparation. ये जो मेथड है it is best method to get purest form of CH4. तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मीथेन बनाने का ये बेस्ट मेथड है। तो एल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाने के ये 5 मेथड थे। फर्स्ट यूजिंग ग्रिग्नॉर एजेंट, सेकंड वुड्स रिएक्शन, थर्ड कोरेहाउस, फोर्थ फ्रैंकलैंड विच इज सिमिलर टू वुड्स, एंड फिफ्थ इट इज रिडक्शन। नाउ वी विल डिस्कस प्रिपरेशन ऑफ एल्केन फ्रॉम एसिड। अगेन वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारा व्यूज मैक्सिमम बच्चों के पास पहुंच सके। थैंक यू बेटा।